पति पत्नी एक भीड़ भरी बस में यात्रा कर रहे थे। पति देव एक सुंदर औरत से बस में सटकर खड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप में यह देखकर पत्नी जल रही थी। अचानक वह सुंदर औरत घूमी और आदमी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारी और बोली, शर्म नहीं आती, पराई औरत को चिवटी काटते। बस से उतरकर पति पत्नी को सफाई देने लगा कि उसने चिवटी नहीं काटी थी। पत्नी अर्थपूर्ण नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर बोली, और चिपको, उसको चिवटी मैंने काटी थी। पति कमरे में बैठा शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से से तमाचा मारी और बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह के बिना शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, फिर यह सब क्या है? पति बोला, वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं चाहिए? जब कन्या अपने पिता के घर होती है तो रानी बनकर रहती है। पहली बार ससुराल जाती है तो लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के इतना परेशान कर देती है कि बेचारा वो पति अंग्रेज न होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हो आप? महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज बोला, वो कैसे? महिला बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना के लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी, एक बार पैरासीटामोल देकर भी जरा देख लो। नेपाली नौकर सुबह सुबह, ओ साहब जी, मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही खराब होना था। नौकर बोला, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी बोले, पागल है क्या, ठीक करवाता हूं शाम तक। नौकर बोला, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूं। साहब नौकर को, दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल। कल अखबार में आर्टिकल पढ़ा, बीवी को कैसे नियंत्रित रखें। पूरा आर्टिकल एक सांस में पढ़ लिया। सुबह टहलने जाए, ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, क्रोध न करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं, बगैर वगैर। बाद में फिर से हेडलाइन ध्यान से पढ़ी तो दिमाग खराब हो गया। लिखा था, बीपी को कैसे नियंत्रित रखें, अब आंखें चेक करवानी पड़ेगी। एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच बोला, रजिस्टर का हिसाब सही है, क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। वो आर्मी वालों इनको निकाल के किनारे करते हैं और यह हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खा के पति उठा और अपनी थाली धो दी। पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का फालूदा, हम घर पर नहीं है, होटल में है। खाना खाने बैठे पति ने पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो भगवान, ये तुमने सब्जी बनाई है, इसे क्या कहते हैं? पत्नी बोली, क्यों, किस लिए पूछ रहे हो? पति बोला, अरे भाई, मुझसे भी तो स्वर्ग में पूछा जाएगा कि क्या खा के मरे थे। वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर औरतों की चलती जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो संपूर्ण ब्रह्मांड की 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सकती है। और जब भी कभी वोल्टेज कम हो तभी मायके वालों को थोड़ी सी बुराई कर दी जाए। राहुल दुकानदार से, मैंने पिछले महीने आपसे मुर्गी का दाना खरीदा था। दुकानदार बोला, तो क्या उसमें कोई खराबी थी? राहुल बोला, 1 महीना हो गया उसको गमले में बोए, लेकिन अभी तक मुर्गी नहीं उगी। लाजवाब लाइन। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता।
गुलाब से कहा, तुम में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरी की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा बना दो। फिर रुक कर पूछने लगी, जी ये मोदी एक दिन में 3 देश में कैसे घूम सकते हैं। मैंने कहा अगर साथ में बीवी ना हो तो आदमी एक दिन में मास्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना भी मार्ट में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद न चाय आई न नाश्ता। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह भैया, सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है। वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे ना, उन्हीं भैया के साथ शादी सेट हुई है। एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। पति बीवी का बुक्स दबा कर बोला, अगर ये खड़े होते तो बराह की जरूरत नहीं होती। बीवी पति का औजार पकड़ कर बोली, ये थोड़ा और मोटा होता तो पड़ोसी की जरूरत नहीं होती।